नमस्कार। आप देख रहे हैं IBPS गुरुजी और डेली जीके क्विज यानी जनरल नॉलेज क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो ये डेली होती ही है बट कुछ दिनों से ये डेली नहीं हो रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और कुछ नया सोच रहा हूँ तो शायद हो सकता है कि ये वीकली या फिर अल्टरनेट डे पे मिल जाए आपको। इसमें क्या रहता है, ये स्टैटिक जीके क्विज है। स्टैटिक जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन होते हैं वो हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हम लेते हैं और उसका सॉल्यूशन और डिस्कशन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नेपाल? नेपाल का कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? तो नेपाल का कैपिटल जो है वो काठमांडू और नेपाल की जो करेंसी है वो है नेपाली रुपी। ठीक है। और वर्तमान नेपाल के प्रेसिडेंट है बिंद्या देवी भंडारी और प्राइम मिनिस्टर है खागड़ा प्रसाद ओली। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हमारा सवाल था कि कैपिटल एंड करेंसी ऑफ नेपाल। तो नेपाल का कैपिटल काठमांडू और नेपाल की करेंसी नेपाली रुपी। बढ़ते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ झारखंड? झारखंड का कैपिटल क्या है? तो झारखंड का कैपिटल है रांची। और कुछ और फैक्ट्स भी देख लेते हैं कि झारखंड अपना स्टेटहुड डे मनाता है 15 नवंबर 2000 को। और वर्तमान चीफ मिनिस्टर है श्री हेमंत सोरेन और वर्तमान गवर्नर है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। तो झारखंड का कैपिटल रांची, चीफ मिनिस्टर श्री हेमंत सोरेन और गवर्नर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, मोहिनीअट्टम इज द फेमस डांस ऑफ विच स्टेट? मोहिनीअट्टम एक फेमस डांस है, लोक नृत्य है, वो कौन से राज्य का है? तो मोहिनीअट्टम फेमस फोक डांस है, वो है केरला स्टेट का। बढ़ते हैं हमारे चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, व्हेन इज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल 5 ऑफ जून को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, दीमापुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दीमापुर एयरपोर्ट जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? पहले तो ये बता दूं कि दीमापुर एयरपोर्ट जो है वो एक डोमेस्टिक और एयरपोर्ट है। और डोमेस्टिक एयरपोर्ट ये कौन से राज्य का है? नागालैंड राज्य का। नागालैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्यों में से एक है। और दीमापुर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन नागालैंड। ठीक है। इसी के साथ 5 सवाल होते हैं समाप्त। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी छठे सवाल की ओर। छठा सवाल है हमारा, इंद्रावती डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इंद्रावती डैम कौन से रिवर पे स्थित है, यह बनाया गया है? तो इंद्रावती डैम इंद्रावती रिवर पे ही बनाया गया है। और इंद्रावती रिवर जो है वो है ट्रिब्यूटरी रिवर, यानी वो आगे चल के गोदावरी में मिल जाती है। तो मतलब ये इंद्रावती रिवर पे बनाया गया है। ठीक है। और इंद्रावती डैम कौन से राज्य में आया है? तो ओडिशा राज्य में आया है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स? जो संस्था है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो उसका हेडक्वार्टर हमारे दिल्ली में है। और एग्जैक्ट हेडक्वार्टर अगर मैं बोलूँ तो मानिक भवन ओल्ड दिल्ली में है। ठीक है। फॉर्मेशन हुआ था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का 20 दिसंबर 1986 को। और वर्तमान डायरेक्टर जनरल है जो आईएएस है, उनका नाम है प्रमोद कुमार तिवारी। ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले और आठवें सवाल की ओर। और आठवां सवाल है, कारेरी लेक इज लोकेटेड इन विच स्टेट? कारेरी लेक जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो कारेरी लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ये एक फ्रेश वाटर लेक है और धौलंधर रेंज में बसा हुआ है। और ये धर्मशाला के धौलंधर में और कागरा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है। इन शॉर्ट कारेरी लेक पूछा जाए कौन से राज्य में है तो आप आंसर कर पाओगे हिमाचल प्रदेश में। हमारा अगला और नाइन्थ क्वेश्चन है, चेन्नई पोर्ट जिसको मद्रास पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है वो कौन से राज्य में स्थित है? तो चेन्नई पोर्ट जिसको मद्रास नाम से भी जाना जाता है, और डेफिनेटली जाहिर है नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसको बोलते हैं सॉरी ये आया होगा तमिलनाडु में। ठीक है। इसको ओपन किया गया था 1881 में। फॉर्मरली इसका नाम था मद्रास पोर्ट और ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है इंडिया का। सबसे सबसे पहला है मुंबई का नावा सेना।
ठीक है। द पोर्ट इज लार्जेस्ट वन इन द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल समुद्र में ये पोर्ट सबसे बड़ा है, और ये थर्ड ओल्डेस्ट पोर्ट है 13 मेजर पोर्ट में। इंडिया में टोटल कुल 13 मेजर पोर्ट है, और इनमें से ये थर्ड ओल्डेस्ट है, तीसरा ओल्ड है, ठीक है। तो चेन्नई पोर्ट तमिलनाडु में। बढ़ते हैं अगले और 10वें सवाल की ओर कि सिपत थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे, कौन से राज्य में स्थित है। तो सिपत थर्मल पावर स्टेशन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसका एक और नाम भी है राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन। अगर आपको पूछा जाए कि राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो ये भी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में आएगा। इन शॉर्ट, सिपत थर्मल पावर स्टेशन पूछा जाए या फिर राजीव गांधी सुपर थर्मल पावर स्टेशन पूछा जाए, दोनों का आंसर एक ही रहेगा, छत्तीसगढ़ में ये स्थित है। बढ़ते हैं अगले और 11वें सवाल की ओर। यहाँ तक 10 सवाल हो चुके हैं समाप्त। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम इज लोकेटेड इन विच स्टेट। विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम कहाँ पे स्थित है। तो ये स्टेडियम ऑल्सो नोन एज न्यू वीसीए स्टेडियम, वो स्थित है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। तो विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है, और इसकी कैपेसिटी है 45,000, ठीक है, स्टेडियम की कैपेसिटी। बढ़ते हैं अगले और 12वें सवाल की ओर। जम्बूकेश्वरर टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। जम्बूकेश्वरर टेम्पल कौन से राज्य में बनाया गया या स्थित है, स्थापित किया गया है। तो जम्बूकेश्वर टेम्पल जो है वो तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में स्थित है। तो जम्बूकेश्वरर टेम्पल तमिलनाडु के अंदर तिरुचिरापल्ली में। बढ़ते हैं अगले और 13वें सवाल की ओर। द होली सिटी ऑफ उज्जैन, धार्मिक सिटी है, इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर बैंक। तो उज्जैन जो है वो कौन से रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है। तो उज्जैन सबसे पहले कौन से स्टेट में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, तो ये शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में आई हुई है, और शिप्रा नदी के किनारे ये बसी हुई है। बढ़ते हैं हमारे अगले और 14th क्वेश्चन की ओर। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कौन से राज्य में स्थित है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है वो हरियाणा राज्य के गुरुग्राम शहर में स्थित है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। बढ़ते हैं अगले और 15th क्वेश्चन की ओर। जाम्बू घोड़ा इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन। जाम्बू घोड़ा एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो कौन से राज्य में या कौन से यूनियन टेरिटरीज में स्थित है। तो जाम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गुजरात राज्य में स्थित है। तो जाम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पंचमहाल गुजरात यानी गुजरात में स्थित है। बढ़ते हैं, इसी के साथ 15 सवाल हो गए हैं समाप्त। बढ़ते हैं अगले 16th क्वेश्चन की ओर। और 16वां क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ बैंक ऑफ इंडिया। कि बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है। तो काफी सारी रोचक बातें जान लेते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर तो बता बोल देता हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था 7 सितंबर 1906 को, यानी 1906 में, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया 1969 को। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। नॉन एग्जीक्यूटिव, वर्तमान नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है पी पद्मनाभन, और एमडी एंड सीईओ है अंतानु कुमार दास वर्तमान, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 87.0535%। तो बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ 7 सितंबर 1906, नेशनलाइजेशन हुआ 1969 को, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र, टैगलाइन रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर बैंक में 87.0535%। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल यानी 17th क्वेश्चन की ओर कि डुरांड लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन। डुरांड लाइन एक बाउंड्री लाइन है, वो कौन सी कंट्री के बीच में है। तो ये है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच की लाइन है, और ये एस्टैब्लिश्ड खींची गई थी 12 नवंबर 1893 को, ठीक है। तो डुरांड लाइन इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान।
बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? सबसे पहले तो यूनिसेफ का फुल फॉर्म जान लेते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। उसको अब चेंज करके ये कर दिया गया है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स में है, और फाउंडेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को। तो यूनिसेफ फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स, फाउंडेशन 11 दिसंबर 1946। बढ़ते हैं अगले और 19th क्वेश्चन की और। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एमएसएस? एमएसएस एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो एमएसएस का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, और ये चाइना की है, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, और फाउंडेशन हुआ था 1983 को। तो एमएसएस चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, हेडक्वार्टर है बीजिंग चाइना, और फाउंडेशन हुआ था 1983 को। इसी के साथ 19वां सवाल हो गया है समाप्त। बढ़ते हैं आखिरी और 20th क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, और प्रीवियस वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाएंगे। बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर, और आखिरी सवाल है व्हाट इज द डायमेंशन एंड कलर ऑफ आवर न्यू 2000 रुपीज नोट? तो नई जो 2000 रुपीज की नोट है उसका डायमेंशन क्या है और उसका कलर क्या है? तो इसका कलर डायमेंशन की बात करें तो 166 mm, 166 mm की चौड़ाई है, मतलब जो लंबाई होती है ना, जितनी जो लंबा साइड है वो, और हाइट 66 mm की है। तो 166 बाय 66 mm इज द डायमेंशन। कलर मेजेंटा कलर है, और पीछे जो नोट के बैक साइड मोटिफ है वो है मंगलयान का, चित्र है वो मंगलयान का है, और 2016 में ये लॉन्च की गई थी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक तो ज़रूर बनता है, शेयर भी ज़रूर बनता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं अगले क्विज में।